आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जीवन में सफल होने और अपने परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें धन जुटाने पर नहीं लगना चाहिए। हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना चाहिए। जीवन में सच्चा धन परमेश्वर है। परमेश्वर पर हमें पूरा भरोसा रखना है और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखना है। हम बाइबल के वचन में धनवान मूर्ख के दृष्टांत के विषय में जानते हैं, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 13 से 21 पद में मिलता है। यीशु ने दृष्टांत कहा कि एक धनवान की भूमि में बहुत उपज हुई और वह अपने मन में सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए जगह नहीं है। और उसने कहा, मैं यह करूँगा कि मैं अपनी कोठरियाँ गिराकर और बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपनी सारी उपज रखूँगा। और मैं अपने प्राण से कहूँगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत धन रखा है, चैन कर, खा पी और आनंद मना। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। फिर जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा, जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। मेरे प्रियो, यीशु ने सत्य सिखाने के लिए दृष्टांत का प्रयोग किया। इस धनी व्यक्ति के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह सब कुछ करने की क्षमता रखता था क्योंकि उसके पास धन था। फिर भी वह उस धन से संतुष्ट नहीं था। वह और अधिक धन की चाह रखता था। इसलिए परमेश्वर ने इस धनवान व्यक्ति से कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 26 पद में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। हमें इस संसार में चौकस रहना है और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुमूल्य नहीं। यानी हमारा जीवन बहुमूल्य है। हमें अपने जीवन को बचाना है। हम अपने जीवन को तब बचा सकते हैं जब हम सांसारिक लोभ से दूर रहेंगे। आप या ना सोचें कि मेरे पास अपना घर नहीं, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, जीवन यापन के लिए पैसे नहीं। हमें बस प्रभु को थामे रहना है। हर दुख में, हर सुख में, यानी परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनना है। हमें संसार में धन इकट्ठा नहीं करना है, हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है ताकि उसका प्रतिफल हमें मिल सके। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी अनंत काल कहाँ बिताएंगे। जब हम मर जाएंगे तो क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि मरने के बाद हमारा न्याय होना नियुक्त है। इसलिए हम सभी को अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करना है। इस संसार में रहकर ही हम अपने आप को न्याय के लिए तैयार कर सकते हैं। आमीन।